अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक वर्क परमिट्स क्रोशिया के रिलेटेड। इतने ज़्यादा फेक वर्क परमिट्स और उन पे वीज़ा रिजेक्शन जिनकी कोई हद ही नहीं। कुछ वर्क परमिट्स तो ऐसे हैं जो देखते साथ पता लग रहा है कि ये फेक हैं, लेकिन बेचारे लोग एजेंट्स वगैरह से लेके आए हैं, यहाँ की फाइल सबमिट करवाई है, ईरान की टिकट्स भर के आए हैं, यहाँ स्टे का उन्होंने पे किया है, खाने का पे किया है और ईरान के वीज़े का पे किया है। इतने सारे खर्चे के बावजूद उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। फेक वर्क परमिट्स हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप किसी न किसी उसमें एक चीज़ से उस फेक वर्क परमिट को पहचान सकते हैं। खुदारा फेक वर्क परमिट लेके ईरान मत आएं, आपका टाइम ज़ाया होगा, बहुत सारा पैसा ज़ाया होगा, वीज़ा आपको फिर भी नहीं मिलेगा एम्बेसी की तरफ से। क्योंकि ये बाज़ार क्यों गर्म है, क्योंकि बहुत सारे वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे थे क्रोशिया के, बहुत अच्छी रेशो चल रही है, तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि एजेंट्स ने फेक वर्क परमिट्स टाइप करके देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इतने वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। और वो ऐसे वर्क परमिट है देखने साथ पता चल रहा है, और जो ओरिजिनल वर्क परमिट्स हैं उन पे तो वीज़ा लगता ही है। जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, मैं पाकिस्तानी एजेंट्स की बात नहीं कर रहा, इवन उनको भी जो क्रोशिया से वर्क परमिट्स मिलते हैं, क्रोशिया में जो एजेंट्स बैठे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से खुदारा बचें, फेक वर्क परमिट्स मत लेके आएँ, आपके वीज़े रिजेक्ट हो जाएँगे, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि अब हर दूसरा बंदा क्रोशिया का वर्क परमिट देना शुरू हो गया है, लिथुआनिया से हट के, हर दूसरे कंट्री से हट के, जहाँ वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। लोगों ने क्रोशिया को पकड़ा हुआ है, एजेंट्स ने क्रोशिया को पकड़ा हुआ है, और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, फेक वर्क परमिट लेके आ रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं। तो उनको आप एहतियात करें, अपना वर्क परमिट अच्छे से देखें। मैं आज आपको 10 ऐसी वो निशानियाँ बताऊँगा जिससे आप ऑलमोस्ट किसी 1-2 से फेक वर्क परमिट को पकड़ सकते हैं। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी के बगैर क्रोशिया की इमिग्रेशन वर्क परमिट नहीं देती। ऐसा कोई क्रोशिया की इमिग्रेशन में रूल ही नहीं है वर्क परमिट देने का बगैर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और 90% फेक वर्क परमिट्स वाले लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आपसे आपके एजेंट ने, आपके कंसल्टेंट ने, आपकी कंपनी ने पहले पीसीसी मांगा था, एपोस्टाइल हुआ, या क्रोशिया एम्बेसी से लीगलाइज हुआ? तो वो बोलते हैं नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, उसने कहा था जब फाइल सबमिट होगी तब लेके जाना है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। एपोस्टाइल हुआ, सिंपल वाला भी नहीं, एपोस्टाइल हो पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, या क्रोशिया एम्बेसी तेहरान से लीगलाइज हो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर जाके आपका इमिग्रेशन से वर्क परमिट इशू होता है। इमिग्रेशन से वर्क परमिट इशू होने का प्रोसेस आप पीसीसी पोस्टल क्राक या क्रोशिया एम्बेसी से अटेस्ट करवा के भेजते हैं, ऑलमोस्ट 60 डेज लगते हैं, 2 मंथ्स। अगर कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई कंपनी वाला आपको ये कहता है कि मैंने आपका वर्क परमिट 10 दिन में आ जाएगा, 10 दिन वाला वर्क परमिट फेक है। बगैर पीसीसी वाला वर्क परमिट फेक है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मेरे पास 200 वर्क परमिट्स आए हुए हैं, आप अपने पासपोर्ट के वगैरह के डॉक्यूमेंट्स भेजें, मैं आपका वर्क परमिट आपको दे दूंगा। ऐसे नहीं होता कि 200 वर्क परमिट आए हों, वो जस्ट आपका नाम टाइप करे और आपको दे दे। प्रॉपर इमिग्रेशन में उसकी सारी जो ऑफर लेटर होता है, उस कंपनी की सारी इंक्वायरी होती है, फिर इमिग्रेशन आपका वर्क परमिट आपको देती है, और 60 डेज से ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम कभी भी नहीं लगेगा। और जो बंदा कह रहा है कि मुझे 200 से वर्क परमिट्स आए हैं तो मैं आपको भी दे देता हूँ उसमें, ऐसा नहीं होता। रिक्रूटमेंट एजेंसीज कर सकती हैं, और वो पाकिस्तान में नहीं है। क्रोशिया की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो उनको वो कंपनी डिमांड नहीं करती। तो ऐसे नहीं होता, इसका मतलब वो फेक है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एपोस्टाइल हुआ या क्रोएशिया एम्बेसी से लीगलाइज हुआ, लाजमी है ओरिजिनल वर्क परमिट के लिए। दूसरी चीज़, आपको फ़ॉन्ट से ही पता चल जाता है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है हमेशा, वो फ़ॉन्ट का ऑफिशियल, उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, जब इमिग्रेशन है क्रोशिया की, उसका एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है,
उस फ़ॉन्ट का होगा, जो आम बंदे ने टाइप किया होगा फेक होगा, वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। आज मैं ओरिजिनल वर्क परमिट को बहुत सारे डिफरेंट फेक वर्क परमिट के साथ कंपेयर करके भी आपको दिखाऊंगा कि फेक वर्क परमिट्स में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि ओरिजिनल वर्क परमिट में आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर फ़ॉन्ट है इमिग्रेशन की तरफ से, और जो फेक वर्क परमिट है उसमें नज़र आ रहा है कि ये हाथ से टाइप किया हुआ है और इसका जो खुद से बनाया हुआ है इमिग्रेशन का फ़ॉन्ट नहीं है। ये दूसरी बात मैं बता दूं, सबसे पहले चलते हैं ऊपर बार कोड की तरफ। ओरिजिनल वर्क परमिट में बार कोड आप देखें 8 डिजिट्स का बार कोड है, जो एम्बेसी भी स्कैन कर सकती है, इमिग्रेशन भी स्कैन कर सकती है। 8 डिजिट्स का बार कोड है। एक हमें वर्क परमिट मिला जिसमें बार कोड ही उसने 7 नंबर का डाला हुआ था, फेक वर्क परमिट। इसमें बार कोड देखें 7 डिजिट्स का है, ये वर्क परमिट फेक है। बार कोड हमेशा 8 डिजिट्स का होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मोनोग्राम, जो क्रोशिया का ऑफिशियल मोनोग्राम है, ये देखें, ये ओरिजिनल वर्क परमिट में उनके एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट के स्पेसिफिक, जो हमेशा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का हो या किसी भी मुल्क का ओरिजिनल ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट इशू हुआ, उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता है। तो ये देखें इसमें, और नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। लेकिन फेक वर्क परमिट्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि उसने मोनोग्राम को कॉपी पेस्ट किया है, तो उसमें ये नीचे स्पेस छोड़ी हुई है, ये फेक वर्क परमिट है। ये ओरिजिनल इमिग्रेशन का फॉर्मेट नहीं है। थर्ड चीज़ ये आप गौर कर लें, ये सारी चीज़ें आपने गौर करनी है। किसी एक चीज़ से हाथ से टाइप किया हुआ फेक वर्क परमिट आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ये बार कोड 7 डिजिट्स, ये एक चीज़ होगी। दूसरा, ये आपने मोनोग्राम देख लिया, बिल्कुल स्पेस नहीं है, और एक उसका एक इसी स्पेसिफिक साइज़ का क्रोशिया के ओरिजिनल वर्क परमिट पे इसी साइज़ का मोनोग्राम होता है, लेकिन फेक वर्क परमिट में आपने देखा ये स्पेस देख लें। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी चीज़ है, 2 नंबर दिए होते हैं उनके। तीसरा, नीचे वाली लाइन पे आप देखेंगे सिटी का नाम, जिस सिटी से वर्क परमिट इशू हुआ है, और आगे डेट ऑफ इशू ऑफ वर्क परमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 80% वर्क परमिट कहाँ से इशू होते हैं? क्रोशिया के कैपिटल ज़ैग्रेब से। कुछ 10% होते हैं स्प्लिट से, कुछ होते हैं वेराजिन और बाकी किसी भी सिटी से। अब बात यह है कि जिसने फेक वर्क परमिट्स बनाए हैं वो उसने ज़ैग्रेब ही लिखता है, क्योंकि 80% वर्क परमिट्स ज़ैग्रेब से होते हैं। लेकिन आपने अपनी कंपनी को मैच करना है कि वाकई वो सिटी में है या नहीं है। जैसे ये देखें, एक बार ये दोनों ओरिजिनल वर्क परमिट है, एक ज़ैग्रेब से इशू हुआ है, इस कंपनी का ज़ैग्रेब में था। एक वेराजिन से इशू हुआ है, इस कंपनी का एड्रेस वेराजिन में था। तीसरा, जो फेक वर्क परमिट्स में जो ये 24/10 को वर्क परमिट इशू हुआ है, ऑडी कंपनी का है, और उनका जो सारा सेटअप है कंपनी का वो सिटी स्प्लिट में है, और ये वर्क परमिट ज़ैग्रेब से कैसे इशू हो गया? ये तो इमिग्रेशन का ब्लंडर फिर लगता है, ये फेक वर्क परमिट है, क्योंकि उसने नहीं देखा कि ये कंपनी का एड्रेस कौन सा है, किसी भी कंपनी का उसने नाम लिखा और वर्क परमिट उसने ज़ैग्रेब से इशू कर दिया है। ये फेक वर्क परमिट है। मेक श्योर करें कि आपका जो सिटी है, जिस कंपनी का सिटी है, वहाँ से ही आपको वो वर्क परमिट इशू होना चाहिए। ज़ैग्रेब में कंपनी है, ज़ैग्रेब से, स्प्लिट में है, स्प्लिट में वेराजिन में है, वेराजिन से, ये सारा सिटी टू सिटी आपने देखना है। नेक्स्ट चीज़, ये एक और वर्क परमिट मैंने देखी, एक स्टेटमेंट लिखी होती है नीचे, नीचे आएंगे, एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि ये वर्क परमिट इमिग्रेशन के आर्टिकल 133/20, 114/22, 151/22 आर्टिकल का नंबर दिया हुआ है, इसके मुताबिक इमिग्रेशन से इशू किया गया है। क्रोशियन में ये लिखा है। लेकिन एक भाई ने हमें वर्क परमिट दिखाया, फेक वर्क परमिट था उसका, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जस्ट 133/20 से ये वर्क परमिट इशू हुआ है आर्टिकल। एक आर्टिकल का नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो क्या उन्होंने कानून ही बदल दिया इसे एक वर्क परमिट के लिए, कि एक ही आर्टिकल के रेफरेंस से उन्होंने इसको वर्क परमिट इशू कर दिया? ऐसा नहीं है। हर एक स्टेटमेंट में 3 आर्टिकल्स का हवाला दिया जाता है उनके जो ऑफिशियल लॉ की बुक के मुताबिक। 133/20, 114/22, 151/22 आप ओरिजिनल वर्क परमिट में देख सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स का हवाला दिया हुआ है, लेकिन फेक वर्क परमिट में उसने सिर्फ एक आर्टिकल का हवाला दिया हुआ है। वर्क परमिट फेक है यानी। आगे आ जाएं। आगे आपका नेम, प्लेस,
किस सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले आपका लिखा होगा कि ये वर्क परमिट इशू किया जाता है, आगे उसका क्वेश्चन में लिखा होगा, उसके बाद सबसे पहले आपका नेम आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उसके बाद ऑक्यूपेशन, किस काम के लिए ये वर्क परमिट इशू किया गया है, और कंपनी नेम एंड पे लिखा होगा। लेकिन फेक वर्क परमिट्स में हमने देखा ये तरतीब उल्ट की जाती है, ये एक चीज़ मिस की जाती है। मेक श्योर करें सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन और फिर कंपनी। ये सारी चीज़ें आपने एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस गलत है, वर्क परमिट फेक है। आगे चलते हैं। इसके बाद वर्क परमिट की वैलिडिटी। वर्क परमिट की वैलिडिटी 1 साल की होनी चाहिए। अक्सर वर्क परमिट की वैलिडिटी उसने जो डेट लिखी होती है लाइक 25 जुलाई 2024, नेक्स्ट उसने लिख दिया 25 जुलाई 2025। ये 1 साल नहीं है, 25 जुलाई से लेकर 24 जुलाई टू द नेक्स्ट ईयर लिखा होता है। ये ओरिजिनल वर्क परमिट्स पे। फेक वर्क परमिट्स पे एजेंट्स अक्सर ये भी गलती कर देते हैं टाइप करते वक्त कि वो सेम डेट लिखते हैं। एक डेट पीछे पूरा 1 साल होता है, एक डेट पहले एक्सपायर हो जाता है, ये मेक श्योर करें। एक और मैं बड़ा ब्लंडर बता दूं, ये फी, नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि ये आर्टिकल और ये वर्क परमिट की फ़ी है। जो ऑफिशियल उनकी फ़ी है वर्क परमिट की वो 74.32 यूरोज है। ये एक फेक वर्क परमिट हमने देखा। ये 10वें महीने अक्टूबर के महीने 2024 में इशू हुआ है, और इसमें जो फ़ी लिखी हुई है वो 560 कुन्ना क्रोशियन कुन्ना में लिखी हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2023 के बाद से कुन्ना ऑफिशियल करेंसी नहीं है। पता नहीं, शायद जिसने भी ये टाइप करके दिया है शायद उसने वो क्लाइंट से फीस ज़्यादा लेनी है, या वल्लाह आलम क्या है इशू है। 560 कुन्ना, आगे 20 और भी लगाई है, आई डोंट नो, इट्स 56,000 और 560 कुन्ना लिखे हुए हैं। तो कुन्ना तो उनकी ऑफिशियल करेंसी नहीं है, वो तो दिसंबर 2023 के बाद खत्म हो गई है। जो ऑफिशियल उनके हर डॉक्यूमेंट पे यूरो में फी लिखी जाती है, एम्बेसी यूरो में फी लेती है। तो आपने कैसे ये इस वर्क परमिट में 560 कुन्ना लिख दिया? नहीं लिखा होता, हमेशा फी लिखी होगी 74.32 यूरोज। एक में तो उसने फी किसी एजेंट ने लिखी हुई थी 700 यूरोज, मे भी उसने क्लाइंट से 700 यूरोज ले लिया हो। नहीं, ऑफिशियल आप जाके देखें इमिग्रेशन पेज पे, इमिग्रेशन वर्क परमिट के सिर्फ इतने ही यूरो लेती है वहाँ ऑफिशियली 74, चाहे वो कंपनी से ले चाहे किसी से ले, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगी। लेकिन कुछ उन्होंने टाइपिंग में आगे पीछे करके अगर इसके अलावा कोई भी फी लिखी होती है तो वो वर्क परमिट आपका फेक है, ये हमेशा याद रखें। नेक्स्ट लास्ट चीज़ जो आपने देखनी है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपनी, किस कंपनी का आपको वर्क परमिट इशू किया गया है। कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, जैसे बहुत ज़्यादा आप वेल नोन मर्सिडीज, ऑडी, कोई भी ऐसी कंपनी है वो खुद कभी भी हायर नहीं करती ऐसे वर्क परमिट भेज के किसी भी एजेंट को। पाकिस्तान में हो, किसी भी एजेंट का ऑफिस हो, तो वो ऐसे वर्क परमिट नहीं भेजती। मेक श्योर करें वो हमेशा उधर की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो उसको भेजती हैं, वो आगे हायर करते हैं। इस बात को एक साइड पर रखें। दूसरी चीज़, जिस भी कंपनी का वर्क परमिट आपके पास आया है, आपने वो कंपनी गूगल पे सर्च करनी है, सारा देखना है। एक मैंने वर्क परमिट देखा, वो कंपनी का था और वो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और वर्क परमिट आया हुआ था वर्क परमिट आया हुआ था वो कुक का। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ऑफिशियल वर्क परमिट है वो कुक का नहीं बेच सकती। एक एक कंपनी थी जिसमें आईटी की कंपनी थी, उसमें एक हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का, और एक हमने देखा कि दूसरा असेसर का वर्क परमिट इशू हुआ था। ऐसे नहीं होता। आपने देखनी है कंपनी काम क्या करती है और उस काम के रिलेटेड आपका वर्क परमिट होना चाहिए। और दूसरी आपने देखनी है कि कुछ छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है, जैसे आप गूगल सर्च करते हैं कि एट लास्ट कुछ कोई आपको कंपनी का बस नेम मिल जाता है और डिटेल नहीं मिलती, तो वो कंपनी वर्क परमिट इशू नहीं कर सकती इमिग्रेशन से, क्योंकि इमिग्रेशन भी उन कंपनी से हिसाब लेती है कि आपकी तो जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो सिर्फ एक कमरे की है, आपने 200 वर्क परमिट कैसे इशू कर दिए, तो वो इमिग्रेशन से वर्क परमिट इशू नहीं होंगे, वो फेक वर्क परमिट्स हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, किसी ना किसी एक चीज़ से आप फेक वर्क परमिट को ज़रूर पकड़ लेंगे।
और हमेशा ऐसी डील करें कि मेरी फाइल सबमिट होने के बाद, वीज़ा लगने के बाद मैं पे करूंगा, सिर्फ वर्क परमिट में मैं कुछ नहीं पे करूंगा। ये एजेंट से, कंसल्टेंट से हमेशा ये डील करें, आप सेफ साइड पे रहेंगे। या अगर आप ऐसा करें, अगर आपने कुछ एडवांस देना है तो उसे ईरान के एक्सपेंडिचर आपने पे करने हैं, ताकि वर्क परमिट अगर रिजेक्ट होता है, फेक निकलता है, तो उसकी सर दर्द हो। ये चीज़ें ज़रूर याद रखें, आपका वर्क परमिट फेक है या ओरिजिनल, इन चीज़ों से आपको लाजमी पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।